गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर डेक्स्टर पटेल। दोस्तों, हम सिकल सेल को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं या फिर इसको इरेडिकेट करना चाहते हैं या फिर इसको कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर सिकल सेल डिसीज बर्थ को कम करना चाहते हैं। तो पहले ये बीमारी जिन विस्तारों में है ज़्यादातर, उस विस्तार के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जब तक हम वहाँ के लोगों को जानेंगे नहीं, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के हर्डल्स, वहाँ कैसे पहुँचा जाए उनके साथ, जब तक हम वो नहीं जानेंगे, उनको जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, हम उसको अवेयर नहीं करेंगे, उसे कैसे रोका जा सकता है, हम स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। और हम जानते हैं कि हमारा भारत के अंदर इतनी सारी बोलियाँ है, इतनी सारी जातियाँ है, इतने सारे विस्तार है। ज़्यादातर जंगल विस्तार समझ लो, फॉरेस्ट एरिया समझ लो, आदिवासी विस्तार समझ लो, कि जहाँ अलग अलग प्रकार की बोली है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हमें उनको वहाँ जाके समस्या भी उनकी वहाँ के जंगलों की अलग है। तो वो जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, डोर स्टेप पे वो हर एक फैसिलिटी, स्क्रीनिंग समझ लीजिए, अवेयरनेस समझ लीजिए, डायग्नोस्टिक पार्ट समझ लीजिए, ट्रीटमेंट पार्ट समझ लीजिए, जब तक हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर 90% लोग वो जंगल और ट्राइबल एरिया के अंदर वो रहते हैं, यानी कि रूरल एरिया में रहते हैं। तो हमें जब तक वो रूरल इंडिया की हर एक जगह की अपनी अपनी खुद की अलग अलग परिस्थितियाँ से, गुजरात समझ लीजिए, महाराष्ट्र समझ लीजिए, उड़ीसा समझ लीजिए, एमपी समझ लीजिए, या फिर झारखंड, उड़ीसा, और सभी जगह पे अपनी खुद की बहुत सारी, जो वहाँ कैसे पहुँचा जाए, उनको कैसे समझाया जाए, वो स्क्रीनिंग पार्ट मजबूत हमें बनाना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक पार्ट, अवेयरनेस पार्ट, मैरिज काउंसलिंग, ये सभी चीज़ें बहुत ही अहम है। जब तक हम ये अहम पहलू पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक अगर हम उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जीन थेरापी, वो थेरापी कुछ भी दे देंगे, हमें जब तक उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम आगे वाले सिकल सेल डिसीज पर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम वो इरिडिकेशन या उसको कंट्रोल में जो लाने की बात कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पहला फोकस, हमें अवेयरनेस ही रखना पड़ेगा, स्क्रीनिंग ही रखना पड़ेगा। जब तक ये दो मजबूत पे हम नहीं आएंगे, तब तक बहुत सारी चीज़ें पे हमें लेकिंग मिलेगी। हो सकता है कि कोई जगह पे हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर हमें पूरे भारत देश की बात करनी है तो हमें रूरल इंडिया में जाना पड़ेगा, गाँव में जाना पड़ेगा, वहाँ अवेयरनेस लानी पड़ेगी, वहाँ स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं सभी से बोलता हूँ कि सिकल सेल के बारे में जानिए, जिनको है उनको भी जानिए, और जिनको सिकल सेल नहीं है, क्योंकि जो जिन लोगों को सिकल सेल नहीं है उनको तो ज़्यादा जानना पड़ेगा इस चीज़। वही लोग हैं जो उसको कंट्रोल करने में हमें मदद कर पाएंगे। इसीलिए बहुत से चीज़ जैसे बोलते कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं, मुझे क्यों सुनना, मुझे क्यों जानना, नहीं। जब तक हमें कुछ, अगर हमें बदलाव लाना है, तो जिन लोगों को ये बीमारी नहीं है उनको भी ये समझना पड़ेगा। हमें स्कूल टीचर्स, वहाँ के वॉलेंटियर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको इतनी मजबूताई देनी पड़ेगी कि वो कहीं भी, हर एक जगह पे डॉक्टर नहीं पहुँच पाएगा, हर एक जगह पे टेक्निकल इंसान नहीं जाएगा। यही लोग हैं जो पैरामेडिकल स्टाफ है, टीचर्स लोग से, दूसरे जो वॉलेंटियर्स, वही लोग हैं जो ये जो मैराथन है, सिकल सेल कंट्रोल मैराथन, इसके अंदर यही लोग हमें मदद करेंगे, यही लोग हेल्पफुल होंगे। उनकी स्क्रीनिंग, उनकी ट्रेनिंग बहुत करना पड़ेगा। ये अगर हम उनके अंदर सक्सेस होंगे तो हम 101% सिकल सेल को कंट्रोल कर पाएंगे।